बात तो सर ये मौत नहीं है, ये हत्या है। अच्छा, कैसे? ये हत्या की गई है पूनम यादव के द्वारा। सिया मैटरनिटी केयर उनका हॉस्पिटल है, बाईपास के बगल में संसार पार रोड पे। कल आपकी पेशेंट कब एडमिट हुआ? कल जैसे उनको एडमिट किया गया, और जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इसके शरीर में ब्लड कम है और इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। तो शशांक जो कि हमारे भाई हैं, वह उन्हीं की पत्नी थी वो प्रिया, तो ये गए ब्लड लाने दुर्गावती से, और ये जब तक ब्लड लेकर के आ रहे हैं तब तक ऑपरेशन हो चुका था। ये आए, कहा गया कि भाई आपको लड़का हुआ है और ऑपरेशन सक्सेस है, कोई बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जब ब्लड कम था शरीर में तो बिना ब्लड चढ़ाए ही आप ऑपरेट कैसे कर दी। दूसरी बात, ऑपरेट किया तो किया गया, उसके बाद जब टाँका उका लगाने के बाद फिर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई। एनेस्थीसिया देने की वजह से पहले तो दर्द महसूस हुआ नहीं पेशेंट को, बाद में करीबन 9 बजे रात, ये 1 बजे की बात है, उसके बाद रात में करीबन 9 बजे के बाद उसको बहुत भयानक रूप से दर्द शुरू हुआ। और दर्द शुरू होने के बाद बार बार इनको बुलाया जा रहा है डॉक्टर साहब को कि आइए भाई देखिए क्या दिक्कत हो रही है, पेशेंट को हमारे बहुत दिक्कत में है, बहुत पेन में है। तो वो अपने ना आकर के बार बार अपने स्टाफ को भेज रही हैं। स्टाफ आता था, देख के चला जाता था। फिर लास्ट में करीबन 10 बार कहने के बाद तब ये आती हैं, और आते ही कहती हैं कि इसके शरीर में ब्लड कम है, ब्लड कम है, और इसको जो है वो 1 यूनिट खून और लाइए आप लोग। फिर ये हुआ तो पूछा भी जाता है उनसे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो कमजोरी है थोड़ा, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। और अब जब तक हम लोग यहाँ से ब्लड लेकर के फिर दुर्गावती से ब्लड लेकर के वापस जाते हैं, तब तक वह पूरा स्टाफ, मैं डॉक्टर समेत सब फरार हैं। उसके बाद तो हम लोग वहां से, अब नजदीक में दुर्गावती ही था, हम लोग भगे दुर्गावती आए। जब हम लोग दुर्गावती आते हैं तो डॉक्टर जो चेक करते हैं तो बोलते हैं कि ये मृत हो चुकी हैं। यह घोर लापरवाही का ही नतीजा है। पुलिस प्रशासन, फिर उसके बाद हम लोग फिर अस्पताल पे वापस गए तो वहां पे पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। बहुत हिल्ला हवाली करने के बाद यहाँ तक ये हुआ कि आप लोगों के ऊपर FIR होगी, ये होगा वो होगा। हमने कहा भैया ठीक है, आप FIR करिए हमारे ऊपर, लेकिन उनके ऊपर भी FIR हो। क्या प्राथमिकी दर्ज हुई उनके ऊपर? बहुत कहने सुनने के बाद सवेरे 4:30 बजे प्राथमिकता हमारी दर्ज हुई है। रात को 12 बजे उसकी डेथ हुई है, और 4.5 घंटे तक ये हुआ। और ये पहला केस नहीं है उनके यहाँ। बाद में हमको पता चला, जो अगल बगल के लोग थे उस मोहल्ले के, उन्होंने बताया भैया ये 7वां केस है, और कई बार जो है वो CMO ऑफिस तक कंप्लेन हो चुकी है इनकी। न स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, न पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है। खैर FIR की कॉपी ली है क्या? हाँ, क्या मांग है आपको? क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि पोस्टमार्टम के लिए लाश जा रही है, वहां से आने के बाद हम उसका दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक इस हत्यारी डॉक्टर का जो है वो गिरफ्तारी नहीं होगा। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा हम लोग
नहीं करेंगे तो दाह नहीं, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जो रिन्यूअल का जो प्रोसेस था, तो रिन्यूअल प्रोसेस में इनकी कुछ जो कमियां रही उसको विभाग द्वारा अवगत कराया गया, जिसकी वो पूर्ति नहीं कर पाए, तो जिसके वजह से वो सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाया। और बाकी जब जब तक सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, जैसे जब तक पंजीकरण नहीं होगा, तब तक आप उस प्रतिष्ठान में कोई कार्य करने के लिए वैध नहीं है, तो वैध तरीके से नहीं कर पाएंगे, उसे अवैध माना जाएगा। सर, जो महिला की मौत हुई है, महिला का नाम क्या है? प्रिया तिवारी नाम है उनका। और सर, ये हमारी ऐसा देखा जाए बड़े में अनेकों दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि प्रसूता की मौत हो जा रही है। सर, अभी तक स्वास्थ्य विभाग कोई ठोस एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्या कारण है सर? कहाँ मजबूरी आप लोग फंसी है, क्या लोग ठोस एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? अभी तो मेरे संज्ञान में ये पहला मामला आया बड़ालगंज का। अब इससे पूर्व में क्या मामले रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, तो पहला मामला है तो इस पर कार्रवाई हुई है। जैसे सर एक चीज और कि आपको तो सर पता होगा या जिला कमेटी को, बड़ौलगंज में कितने हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, कितने नॉन रजिस्टर्ड, तो इसकी समीक्षा कब और क्यों नहीं? मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से निर्देश। कितने अस्पताल जो है बड़ौलगंज में रजिस्टर्ड है और कितने अनरजिस्टर्ड चल रहा है, इसी क्या जानकारी? अब देखिए, मेरे पास जो सूची है उसमें रजिस्टर्ड हॉस्पिटलों की सूची है मेरे पास। अब उस पे जो है कि हम लोग इस पे एक मास अभियान चला करके और बृहद स्तर पे अभियान चला करके इसमें जो भी गैर पंजीकृत चिकित्सालय हैं जो अवैध तरीके से इलाज कर रहे हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी जनसंख्या में होंगे जो पंजीकृत है? अब इसका एक्चुअल डेटा तो मेरे पास नहीं है। बस ये पंजीकृत जो है 24 अस्पताल के समथिंग पंजीकृत। ओपीडी सील किया गया है, हॉस्पिटल को नहीं सील किया गया, क्या ये ऐसा कोई मानक है क्या? ओपीडी से ही सारे अस्पताल का संचालन होता है, चूंकि इनका इस अस्पताल के ऊपर जो है आवासीय परिसर है, तो आवासीय परिसर को सील करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। चूंकि ओपीडी इसलिए सील किया गया कि ओपीडी से ही आईपीडी, जब डॉक्टर बैठेंगे ही नहीं वहां पे तो कार्य कर पाना संभव नहीं होगा। सर, बड़ौलगंज में सैकड़ों हॉस्पिटल चल रहे हैं और आप स्वास्थ्य विभाग इस पर विशेष ध्यान नहीं आ पा रहा है, कारण क्या है? फिर अवगत करा दीजिए। सैकड़ों हॉस्पिटल का तो जानकारी नहीं है हमको। अगर आप बता रहे हैं सैकड़ों हॉस्पिटल है, सैकड़ों में तो है, बहुत हो गए हैं। तो लेकिन अगर ऐसे अवैध हॉस्पिटल हैं तो उनको चिन्हित करके और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। सर, कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं कि डॉक्टर का नाम लग जाता है लेकिन वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल में नहीं रहता, लेकिन उसके नाम को भजाया जाता है। हाँ, तो ऐसे है तो अगर संज्ञान में अभी तक तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं आया, अगर आएगा तो संज्ञान में तो उसको जांच करके और देखा जाएगा कि तथ्य क्या है। क्या उम्मीद किया गया कि 1 हफ्ते 10 दिन में ऐसा देखने को मिलेगा बड़ौलगंज में जो अवैध हॉस्पिटल है उनके ऊपर कार्रवाई हो? हाँ, अभी तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लोगों को जितने भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सर्जरी का कार्य हो रहा है, उनके गुणवत्ता को वहाँ पे जांच करना है कि उनके की व्यवस्था है, उनके यहाँ जो एनेस्थेटिक बेहोशी के डॉक्टर होते हैं वो आते हैं, कौन से डॉक्टर आते हैं उनकी सूची, जो उनके यहाँ ऑपरेशन में जो उपकरण जो प्रयोग होते हैं, जो भी ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, उनके स्टरलाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है, सैनिटेशन जो कि बैरियर की व्यवस्था है कि नहीं, ओटी प्रॉपर ऑटोक्लेव हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, तो ये जो है कि इसकी रिपोर्टिंग हमें करनी है। तो ये पिछले 2 दिन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि प्रत्येक ऐसे जो हॉस्पिटल हैं उसमें हम जा रहे हैं। अभी हम गोविंद हड्डी हॉस्पिटल भी आज गए हुए थे और ये रामधनी हॉस्पिटल भी जा करके उसका पूरा डेटा हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को सौंपा है। ये उम्मीद है कि एक हफ्ते में कार्रवाई होगी। हाँ, ये कार्रवाई जो इस दौरान, अगर देखिए अभी तो हमें जो वैध सूची मिली है उस पे हम जा रहे हैं और उसमें कोई अवैध है तो उसके पास भी जाएंगे और जाएंगे, अगर अवैध है तो निश्चय ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपके द्वारा जिस हॉस्पिटल को सील किया गया है, आगे की कार्रवाई आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? अभी तो फिलहाल तो सील कर दिया गया, तो ये कार्रवाई ही है। ओटी केवल सील होगा और बाकी हॉस्पिटल? ये देखिए, जैसे जो ओपीडी सील हो गई तो ओपीडी ही जो है कि पूरे हॉस्पिटल का संचालन करने का स्थान होता है, तो उसे हॉस्पिटल सील ही माना जाए। आवासीय तो हो सकता है फिर चालू हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर चालू होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।